अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, अमेज़न KDP कोर्स का ये पार्ट 3 है। इसमें हम देखेंगे कि हम पियोनियर का अकाउंट जो है वो कैसे बनाते हैं, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम पियोनियर के अकाउंट की हमें ज़रूरत क्या है और हम किस लिए इसको बनाते हैं और क्या हमें इसका फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पियोनियर का अकाउंट होता है ना, ये पियोनियर जो है ना, ये एक अमेरिकन कह लें कि सर्विस कंपनी है जो हमें मनी ट्रांसफ़र की ना, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र की सहूलत देती है। अगर आप कोई फ्रीलांसर हैं या ऑनलाइन इंटरनेट पे कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उसके लिए पायोनियर का अकाउंट आपका होना चाहिए। पेपाल होता है, वो पेपाल का अकाउंट भी होता है, लेकिन वो पेपाल जो है वो पाकिस्तान में चूंकि नहीं है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे पेपाल होगा, तो मतलब पेपाल के अकाउंट से भी आप ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन आप कोई भी काम कर रहे हैं। तो पेयोनियर जो है वो कुछ कंट्रीज हैं जिनमें नहीं, जो है वो सॉरी, जो पेपाल है वो कुछ कंट्रीज में नहीं अवेलेबल। तो इसलिए पेयोनियर का अकाउंट जो है ग्लोबल पेमेंट सर्विस है। अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो आपका पेयोनियर का अकाउंट आप उसके साथ अटैच करके आपकी जो भी अर्निंग है वो आप इसमें ट्रांसफर करके इसमें आप अपने बैंक अकाउंट में भी विदड्रॉ करवा सकते हैं। एटीएम, कोई भी बैंक अकाउंट या आपका जैज कैश है, जैसे कि इस तरह के अकाउंट में भी आप इजीली आप घर बैठे जो है पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरनेट से जो आपने अर्न की है। तो ये बेसिकली पेयोनियर होती है। तो जो हमारा कोर्स जो चल रहा है ना, जो मैं आपको कोर्स सिखा रहा हूँ अमेज़न KDP का, उसमें भी यही है। पाकिस्तान से जो लोग हैं वो जो कैसे पेमेंट रिसीव करेंगे, तो वो पेयोनियर के ज़रिए ही कर सकते हैं पेमेंट रिसीव। तो पेयोनियर का अकाउंट जो है वो उसके साथ अटैच होता है। तो इसमें जो है हमारी जो भी उधर बुक्स वगैरह या जो भी सेल होती है उधर मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। तो उधर जो है वो आपकी जैसे सेलिंग होती जाएगी, आपको डॉलर्स वगैरह जो है ना, वो पियोनियर का अकाउंट जो हम अटैच करना मैं आपको बताऊंगा कि जो उसके साथ हमने अटैच कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको इतना बताऊंगा कि पियोनियर का अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो बाद में हम जो है वो जो हमने अमेज़न KDP का मैंने अकाउंट क्रिएट करना बताया था उसके साथ अटैच कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ है, हमने इस पेयोनियर के अकाउंट को उस अमेज़न के साथ लिंक करना होता है। जो भी हमारी बुक सेल होती हैं या हमारे अकाउंट में डॉलर आते हैं, वो क्या करता होता है, अमेज़न डायरेक्ट जो हमारा अकाउंट होता है ना उसके साथ लिंक, उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। तो वो बेसिकली ग्लोबल पेमेंट है। हमारे पास पेपाल है नहीं, इसलिए और कोई है नहीं, तो हम जो है पेयोनियर का अकाउंट उसके साथ लिंक कर देते हैं। हमारे पेमेंट जो है वो पेयोनियर में आ जाते हैं। तो पेयोनियर में जब आ जाते हैं डॉलर, तो हम जो है वो अपने PKR मतलब प्राइस में जो जो हमारी करेंसी है उसे अपने बैंक अकाउंट में या अपने कह लें कि जायज़ कैश वगैरह में इजीली जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। तो पेयोनियर का अकाउंट जो है वो हम अभी बनाना स्टार्ट करेंगे, आपको मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। तो फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पेयोनियर का अकाउंट का हमें बहुत सारा एडवांटेज है। बहुत सी कंट्री से हैं, बाहर से भी हैं। अगर आपका फॉरेन कंट्री में भी कोई फ्रेंड, आप इजीली जो है वो पेयोनियर में जो है वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो पाउंड की फॉर्म में हो मनी, चाहे वो डॉलर की फॉर्म में, चाहे यूरो या कोई भी जितने भी टाइप की करेंसी है, वो सभी बहुत सी करेंसी जो है वो इसमें अवेलेबल होती हैं। उन उन सभी करेंसी से आप जो है वो इसमें पेयोनियर में पैसे आपको ट्रांसफ़र करा सकते हैं और एक्सचेंज करके आप अपनी जो भी आपकी करेंसी है कंट्री के हिसाब से, उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट आपके साथ जो करंट होगा आप विदड्रॉ जो है वो करवा सकते हैं। तो पेयोनियर का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले जो है जो आपने क्या करना है, इधर आपका कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लें। जैसे कि मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट है जो ओपन है, तो आपने जो आपका URL बार है वहां पे जाकर टाइप करना payoneer.com। ये payoneer.com, जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे, आप इस डायरेक्ट जो है वो इस वेबसाइट पे मूव हो जाएंगे जो पायोनियर की है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, एक चीज़ मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर आपने पेयोनियर का अकाउंट बनाना है ना, ये मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा सारा, लेकिन अगर आपने बनाना है तो उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे, इसी पेज पे। उस लिंक पे क्लिक करने के आपको इस पेज पे आने के एडवांटेज हो सकता है फ्यूचर में आपको भी कोई डॉलर की शक्ल में आपके अकाउंट में भी आए पैसे, और मेरे भी ये है। अगर मुझे मिलेंगे तो आपको भी मिलेंगे। तो अगर आपने बनाना ही है तो वो सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करें और इस वेबसाइट पे आ जाएं। जैसे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो ये अभी लोडिंग हो रही है। ठीक है जनाब, ये देख लें, ये ग्लोबल पेमेंट सर्विस देती है जनाब हमें। इधर से आपने जो है वो रजिस्टर पे क्लिक करना है, ये ऊपर
जो साइन इन के साथ रजिस्टर वाला है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। तो चले मैंने इस पर रजिस्टर पे क्लिक किया। ये मैं आपको बिल्कुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है इसके लिए, वो भी मैं आपको साथ साथ ही बताऊंगा, ताकि आपको पता होगा कि इसके साथ आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है। तो बैंक अकाउंट नंबर आपका कंट्री वाइज नहीं, आपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट IBN नंबर होता है। जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है ना, आपने उसमें से, ये मैंने किस पे क्लिक कर दिया, एक मिनट, IBN नंबर जो है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इधर से लिखा हुआ उसने IMA, इस ड्रॉप डाउन में से आपने सेलेक्ट करना है कि आप क्या है, मतलब किस बिना पे आप ऑनलाइन जो है वो काम कर रहे हैं और पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं। आप बता दें, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो फ्रीलांसर सेलेक्ट कर लें, ऑनलाइन सेलर, ड्रॉप शिपर जो भी है, या इंडिविजुअल है वो भी आप दे सकते हैं। तो फ्रीलांसर ही चले कर लेते हैं। आप फाइवर पे काम कर रहे हैं या किसी पे भी काम कर रहे हैं ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है, तो आप फ्रीलांसर के तौर पे ही कर रहे हैं या ऑनलाइन सेलर के तौर पे भी कर रहे हैं, तो आप कोई अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। चलिए मैं फ्रीलांसर कर लेता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि मैं फाइवर पे भी काम कर रहा हूँ। इसके बाद आई एम लुकिंग टू, इसको भी आपने ड्रॉप डाउन में से करना है, गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट और फ्रीलांस मार्केट प्लेस। तो हमने, हमारा यही काम है, जो हम ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल क्लाइंट ही है हमारे, उधर से हम पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करें। उसके बाद माई करंट पेमेंट वॉल्यूम इज, इसका मतलब ये होता है कि आपका मतलब कितनी जो है वो अर्निंग आप कर लेते हैं, कितने डॉलर तक जो आपको मंथली या जितने भी है। इधर से आप ड्रॉप डाउन से करें तो ये बता रहा है लेस देन 50,000, नहीं हाँ 5,000, बिटवीन 5,000 टू 10,000, मोर देन 10,000। तो हमारी चले इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम लेस देन अभी के लिए 5,000 कर देते हैं, 5,000 तक जो है वो हमारी होती है जी पेमेंट ऑनलाइन। उसके बाद आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने ये कुछ इंस्ट्रक्शन है इसकी पढ़नी है तो पढ़ लें, ग्लोबल क्लाइंट से पेमेंट, ये वो ETC सारा कुछ, चलें छोड़ें इसको। इसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना जनाब। अब जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आप एक न्यू फॉर्म पे जो है वो मूव कर जाएंगे, जहाँ पे हम अपनी डिटेल फिलअप करेंगे। तो आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए और IBN नंबर, वो भी हम अभी देख लेते हैं थोड़ी देर में। उसका मैं बताऊंगा, अगर ये इन्होंने रिक्वायर्ड रखा हुआ तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो फिर कहाँ से मिलेगा IBN नंबर। चले, इधर से आपने सेलेक्ट योर टाइप ऑफ बिजनेस। इंडिविजुअल का मतलब आपका मतलब खुद का है। अगर आप किसी कंपनी के साथ या किसी कंपनी की बेस पे आप काम कर रहे हैं और उधर से मनी रिसीव करना चाह रहे हैं, अगर आप कंपनी करेंगे तो फिर वो कंपनी की डिटेल पूछेगा। लेकिन हम ये देखें, इंडिविजुअल सिलेक्टेड है तो ये इंडिविजुअल की डिटेल है। ये देखें, कंपनी सिलेक्टेड हो गई तो इसने कंपनी की डिटेल, लेकिन हम इंडिविजुअल ही हैं जी, हम अपना खुद का ही काम कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम आप दें, चले मेरे पास है, मैं देता हूँ इधर, मैंने दे दिया जनाब मोहम्मद। आप अपना जो है फर्स्ट नेम देना चाहते हैं अकाउंट क्रिएशन के लिए वो दें। उसके बाद आपने एक वैलिड ईमेल देना है, क्योंकि इस ईमेल पे आपको जो है वो कोड रिसीव होगा, तो आपने एक वैलिड ईमेल देना है। चले मेरे पास है एक ईमेल, मैं वो देता हूँ। ये डिटेल आपने ध्यान से फिलअप करनी है, कोई मसला नहीं। ये ईमेल जो है ना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे कोड जाएगा, वो हमने लिखना है। ये मेरे पास ये एक मेरे दोस्त की ईमेल है, मैं वो डाल देता हूँ इधर। चलें जी, ये मैंने डाल दी। इसके बाद इसी ईमेल को वो कह रहे दोबारा लिखना है आपने, तो वो भी लिख देते हैं जी। ये बिल्कुल आप ठीक लिखना चाहे, क्योंकि बाद में मसला ना बने कोई। ठीक है जी, ऊपर ईमेल दे दी, उसके बाद नीचे भी ईमेल दे दी, री इंटर में भी। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है आपकी, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। चलें जी, डेट ऑफ बर्थ भी मैं बता देता हूँ, 10/9, सबसे पहले जो है वो 9/10/2000। तो ये फ्रेंड मैंने जो है वो डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है, तो ये मैंने अपनी डिटेल डाल दी है। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद हम देखते हैं कि वो हमसे क्या पूछता है जी। नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं जी हम। तो इससे सबसे पहले आपने बतानी है कंट्री अपनी कौन सी, आपने इधर से ड्रॉप डाउन से कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो पाकिस्तान, ठीक है जी। उसके बाद आप एड्रेस दे दें, चले मैं एड्रेस भी दे देता हूँ। चले मैंने एड्रेस दे दिया जनाब इधर से,
ठीक है, अगर आपका और एड्रेस ऑप्शनल है ये देना दें, आपकी मर्जी है। सिटी टाउन में भी मैं यही कर देता हूँ कि ये हमारा सिटी टाउन है। उसके बाद पोस्टल और जिप कोड आपने देना है। जिप कोड आपने कैसे देना है जनाब, आपका जो भी एरिया का जिप कोड है वो आप देंगे। कैसे, जैसे कि मैं इधर, आप इंटरनेट अगर आपको पता है तो लिख दें, नहीं तो आप जो है वो इधर ब्राउजर में जाके अपने, जैसे कि कोई भी आपका एरिया है, जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ बुरे वाला जिप कोड, मैं ये कह रहा हूँ। आप इधर लिख दें एरिया के साथ जिप कोड, जो आपका जिप कोड होगा ये आपको गूगल जो है वो बता देगा। बुरे वाला जिप कोड, पोस्टल कोड ये आ चुका है जी। चलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आपके एरिया के हिसाब से ऐसे सर्च कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं है इसमें। इसके बाद नीचे चलते हैं जी। अब आ गया फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर भी चले मैं डाल देता हूँ एक। फ़ोन नंबर पे भी आपको कोड रिसीव हो सकता है, तो आपने फ़ोन नंबर भी बिल्कुल जो है वो वैलिड डालना है, रॉन्ग नहीं डालना। चलिए मैं इधर एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर जनाब ये मैं डाल रहा हूँ अभी। तो ये मैंने फ़ोन नंबर जो है वो एक डाल दिया है जी। उसके बाद नीचे चलते हैं। अब कह रहा है कि क्लिक टू सेंड कोड। अब मैं सेंड कोड करूंगा तो इस पे कोड जाएगा, वो मैंने इधर लिखना है, तो इसलिए आपने एक नंबर जो आपके पास हो अवेलेबल वो ही डालना है आपने। सेंड कोड में करता हूँ जी। चलें जी, वो कह रहा है आपको कोड रिसीव हो चुका है, इधर कोड आपने लिखना है। चले मैं कोड देख लेता हूँ। ये फ्रेंड मुझे कोड जो है वो रिसीव हो चुका है, तो मैं इधर लिख देता हूँ जी 82। जो भी आपके पास कोड रिसीव हुआ है जनाब, आपने वो इधर डालना है। तो मुझे ये कोड रिसीव हो, चलें ये कोड डाल दिया। आप देखें ये नेक्स्ट विजिबल हो चुका है। चलें ये सारी डिटेल मैंने फिलअप कर दी है। एड्रेस वगैरह बाद में भी चेंज कर सकते हैं, मेन चीज़ है फ़ोन नंबर और ईमेल, तो वो बिल्कुल मैंने ठीक डाला है। चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब देखते हैं हमें कौन सा नेक्स्ट प्रोसीजर पे आता है। ये देखें ईमेल मेरी वो आ चुकी है जो मैंने डाली हुई है। उसके बाद कह रहा है कि आप पासवर्ड डाल लें जो आपने इस अकाउंट के लिए लगाना है, तो चले वो भी मैं डाल देता हूँ। चले पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ, आप अपना डालें अपने हिसाब से, एक यूनिक सा पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेट कर लें, वो आपसे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ लें। जैसे कि मैं इधर कह देता हूँ कोई भी, आप इधर से जो है वो जनाब सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो भी रखना चाहते हैं आप इधर से सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मुझे अभी तो समझ नहीं आ रही कौन सा रखूँ मैं। चलिए मैं यही लिख देता हूँ। इसका आंसर भी आपने बताना है। अगर आपको ये पासवर्ड कभी भूल जाता है ना, तो वो आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। ये कह रहा है इंटर द सेम वैल्यू अगेन। चलें जी, सेम वैल्यू मेरे से लगता है कोई गलती होगी। चले पासवर्ड मैं सही डाल देता हूँ दोबारा से जो ऊपर दिया है, अब ठीक होगा। ठीक है जी। उसके बाद तो ये अभी भी एरर दे रहा है, मेरे ख्याल में मैंने ऊपर वाला सही नहीं डाला। चलिए मैं उसको भी चेंज कर देता हूँ। हाँ, अब तकरीबन पासवर्ड दोनों मैच हो जाएंगे। हाँ जी, मैच हो गए हैं। तो अब उसके बाद ये मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन भी दे दिया, आईडी डिटेल्स अब देने लगा हूँ। अब इधर से नेशनल आईडी नंबर, मतलब आपके आईडी कार्ड का नंबर दे दें, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दे दें, या आपका पासपोर्ट बना है तो पासपोर्ट का नंबर दे दें। लेकिन ये जो नेशनल आईडी बेसिकली CNIC आईडी कार्ड की बात हो रही है, तो वो आप इधर डाल दें। चलिए मैं डाल देता हूँ इधर। तो ये फ्रेंड मैंने नेशनल आईडी कार्ड नंबर जो है वो एक डाल दिया है। उसके बाद ये पूछ रहा है फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, आपका नेम आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो वही कहते हैं जी मेरा जो है। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट नेम भी वही कहते हैं, तो आपने जो पहले नेम डाला है वही डाल दें आप। इसके बाद कह रहा है ये कोड जो है ना नीचे लिखा है ये आप लिखें, तो ये हम देते हैं जी। इधर से ENUB8 यही आई थिंक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगर कोई मसला मसाइल हुआ तो वो अभी बता देगा। लोकल लैंग्वेज, चले इसको मैं रिमूव करके देखता हूँ लोकल लैंग्वेज में ये। चले मैं इधर को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा कि मुझे ये कहते हैं जी। उसके बाद ये आ गया W8H, ये नीचे वाला कोड कह रहे हैं लिखे, अभी देखें नहीं पूरा लिखा। उसके पहले X भी है, उसके बाद एंड पे Y भी है। अब ठीक है जी, अब चेक करते हैं, नेक्स्ट करता हूँ इसको। तो अभी भी ये एरर दे रहा है जी। अभी मैं इसको देख लेता हूँ क्या मसला है। तो ये फ्रेंड मैंने एक नेम डाला है छोटा सा,
मोहम्मद कंप्लीट लिखने के लिए मैंने एम लिख दिया और उसके बाद अफसर, उसके बाद ये मैंने दिया। अब चेक करते हैं कि ये क्या कहता है नेक्स्ट हमें। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है वो मसला ये आ रहा है कि वो कह रहा है कि आपने अपना नेम जो है ना वो लोकल लैंग्वेज में लिखना है। तो लोकल लैंग्वेज का मतलब ये कि आपको आपकी कंट्री के हिसाब से नेम किस तरह चलते हैं। जैसे कि पाकिस्तान से नेम जो है वो लोकल जुबान में कैसे होते हैं, उर्दू में होते हैं। आपने आईडी कार्ड में भी देखा होगा उर्दू पे नाम होते हैं। तो आपने बेसिकली वो ये कह रहा है आपने अपनी लोकल लैंग्वेज में नाम लिखा। जैसे कि कोई इंडिया से है तो इंडिया के लिए क्या होता है, वो हिंदी होती है। तो वो कह रहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखे। तो इसके लिए आपके पास अगर उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल है ना, तो आप उर्दू अगर आप टाइप कर सकते हैं तो आप उर्दू में अपना नाम देंगे। पहला फर्स्ट नेम आप उर्दू में देंगे और लास्ट नेम भी उर्दू में देंगे अगर आपके पास इंस्टॉल है तो। लेकिन अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल है तो मैं इधर लिखता हूँ एक बार के लिए। चले मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, क्योंकि इस पे भी मुझे थोड़ी सी भी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आपको सिंपल मैं तरीका बताता हूँ। आपने इधर लिखना है जाके गूगल ट्रांसलेटर। चले गूगल ट्रांसलेट इतना ही लिख दें। इसके बाद आपसे आगे पूछेगा कि कौन सी दो ज़बानों में आपने ट्रांसलेशन करनी है। तो इधर से आप सिलेक्ट करें, यहाँ से आप सिलेक्ट करें कि हमने इंग्लिश से उर्दू करनी है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करें इधर से। जैसे कि ये इंग्लिश आ गई, इस पर डबल क्लिक करें। और इधर से आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है तो आप इधर से जो है वो उर्दू लिखें। ठीक है, उर्दू सेलेक्ट करें। अब इधर आप लिखें जैसे कि मेरा इधर मैंने नाम लिखना है जी, मैंने नाम ये लिखना है मोहम्मद अफसर। ये नाम लिखना है मैंने। तो ये देखिए इसने उर्दू में टाइप करके आपको दे दिया। उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल है तब भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप इधर से कॉपी पेस्ट करना है। आप पहले इसको ये मोहम्मद इसको इतना कॉपी करें, कंट्रोल सी से कॉपी किया, इधर आ जाएं और पहली वाली फील्ड में ये इधर पेस्ट कर दें। उसके बाद लास्ट नेम में आपने चले जाना है। यहाँ से ये दूसरे वाला नेम आपने इधर से कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी किया इसे, तो यहाँ से आपने पेस्ट कर देना। तो ये मैंने आपको इजी तरीका बताया। उसके बाद हमने देना है कोड। ये जो कोड लिखा है आपको अगर मतलब पढ़ रहे हैं आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप ये स्पीकिंग वाला इस पे क्लिक करें तो ये आपको बोल के बताएगा। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये मुझे बोल के बता रहा है EZER, ये सारा उसने मुझे बोल के बताया जी। मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको। अब देखते हैं कोई मसला है नहीं जी, अब ठीक है हमारा। अब आगे हमें उसे नेक्स्ट स्टेप जो है वो उस पे ले गया है। उसके बाद आ गया जी आपकी पर्सनल अकाउंट डिटेल आ गई। करेंसी आपने किस में लेनी है, आपने रिसीव जिस मर्जी कंट्री से करना है, लेकिन आपको करेंसी किस में चाहिए, PKR में चाहिए हमें। आप अपने कंट्री के हिसाब से इधर से सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से। तो मुझे PKR में चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में PKR ही चलता है। उसके बाद इधर से आपने लिखना है कि बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन गाइड। अगर आपने बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड करनी है तो उसको रजिस्टर्ड करने का मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक अगर आपने लगानी है आप डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ करवा सकते हैं। इधर से आप अपनी पहले बैंक सेलेक्ट करें, जो भी आपकी बैंक है। जैसे सबसे पहले आपने बैंक, जैसे कि मेरी है जी UBL, मैं इसको अभी ऐड कर देता हूँ यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, UBL यूनाइटेड। इसमें अकाउंट जिस बैंक में आपका अकाउंट आपने वो बैंक सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपका नेम जो है इधर आ गया। उसके बाद ये उसने नीचे लिखा हुआ है IBAN नंबर। इसका मैं आपको एक थोड़ा सा बताता चलूँ। ये IBAN नंबर इसका मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। ये आपने जिस भी बैंक में अकाउंट बनाया है ना, आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। उनकी वेबसाइट पे भी बेसिकली जैसे कि ये यूनाइटेड बैंक है, इसकी वेबसाइट में ऑफिशियल ओपन करूँ वहां पे भी IBAN नंबर होता है। वो आप जनरेट करके आपको दे देता है अगर आप अपना अकाउंट नंबर डालते हैं जो आपका पाकिस्तान में अकाउंट नंबर है। तो ये IBAN नंबर ये इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है। आप फॉरेन से भी इस अकाउंट के नंबर के जरिए जो है वो पैसे मंगवा सकते हैं। ये जब आप अकाउंट बनाते हैं तो ऑटोमेटिक ये भी साथ ही बनता है। तो आपको 2 मिनट की जो है वो 5-10 मिनट लगेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा। आप ऐसा करेंगे बैंक ही चले जाएं, डायरेक्ट उनसे जाके कहें कि मुझे जो है ना मेरे अकाउंट की डिटेल दे दें, मेरा ये ID कार्ड नंबर है और मुझे IBAN नंबर दे दें। वो आपको IBAN नंबर दे देंगे। वो IBAN नंबर जो देंगे आपको वो आपने इधर टाइप करना है। तो मैंने जो है वो लिया हुआ है जी IBAN नंबर। ये सारा कुछ है। अगर इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करनी है ना आपने तो ये IBAN नंबर चाहिए हमें। तो मेरे पास चूंकि IBAN नंबर है तो मैं इधर IBAN नंबर डाल देता हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने IBAN नंबर डाल दिया। इसमें ये इस तरह का IBAN नंबर होता है। सबसे पहले देखिए PK लिखा है, इसका मतलब पाकिस्तान के है। ये थर्ड UNIOLO, ये UNIL, ये यूनाइटेड बैंक का कोई कोड होगा, इंटरनेशनल कोड वो होता है। उसके बाद आपका ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये पाकिस्तान का जो है वो अकाउंट नंबर है। तो ये अपने अकाउंट IBAN नंबर अपनी बैंक से ले लेना है जाके।
ठीक है जी। उसके बाद अब मैं एग्री करता हूँ इसको, और इसको ये सारी डिटेल मैंने फिलअप कर दी है जी। पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, बिजनेस अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहा, तो इसलिए मैंने पर्सनल डिटेल ही फिल करी है। अगर इस जैसे आपका ये बता रहा है आपको, अगर आपने बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन की गाइड लेनी है कि आपके बैंक अकाउंट कैसे आप ऐड करते हैं पायोनियर के अकाउंट में। पायोनियर बेसिकली ग्लोबल पेमेंट सर्विस, आपको इंटरनेट है, लेकिन आपने इंटरनेट से अपने कंट्री के हिसाब से पैसे जो है विड्रॉ करवाना है, तो उसके लिए ये इंटरनेट बैंक अकाउंट डालना होता है हमने। ठीक है जी, ये हमने सारी डिटेल फिलअप कर दी है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो सबमिट करने के बाद हमें ये कह रहा है जी कंग्रेचुलेशन, उसने कहा जी आपका अकाउंट बन गया है जी। ये सारी एप्लीकेशन है, रिव्यू इन प्रोसेस है। तो कह रहा है कि यू विल रिसीव एन ईमेल कंफर्मेशन विद इन द नेक्स्ट सेवरल बिजनेस डे वंस योर एप्लीकेशन हैज बीन रिव्यूड। ये जी आपको एप्लीकेशन कहते हैं कि वो रिसीव होगी। तो ये ना अपडेट जो है ना अपडेट किया उन्होंने, कोई प्राइवेसी आई थिंक 2020 में की हो शायद, या 21 में। पहले जब जो है ना ये नहीं होती थी, जैसे कि उसने लोकल नेम पूछा मुझसे, ये कुछ डिटेल जैसे कि अब ये टाइम ले रहा है, तो ये अब भी शायद इसने कोई ऐड की है, या हो सकता है पहले भी हो, लेकिन पहले मैंने जब अकाउंट क्रिएट किया था तब तो नहीं थी। चले ये जी उसके बाद उसने खुद ही जो है इस पे मूव कर गया। अब जब साइन इन करनी है आपने, ये अभी पेज ओपन हो रहा है, ये मैंने किसी पे क्लिक तो नहीं कर दिया, नहीं क्लिक तो नहीं किया। अब साइन इन करके मैं चेक करता हूँ कि मेरा अकाउंट साइन इन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो भी ये जो है वो पेज टाइम ले रहा है लोड होने में। अब ऑलमोस्ट हमारा अकाउंट जो है वो बेसिकली बन गया है। जो आपने डिटेल दी है ना वो आपको याद होनी चाहिए, जो आपने फ़ोन नंबर या जो भी आपने ईमेल पासवर्ड दिया है ना वो आपको याद होना चाहिए। आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो ही जाएगा। आपको ईमेल आएगी, जो आपने ईमेल डाली है ना इधर, वो आपको ईमेल आएगी। तो मैं एक बार साइन इन करके चेक करता हूँ अभी आपके सामने कि अभी क्या कहते हैं हमें ये। अभी पेज लोड हो रहा है, मेरा इंटरनेट भी बस स्लो है काफ़ी, जिसकी वजह से ये जो है ना स्लो चल रहा है। साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये मुझे इस पेज पे ले आया। यहाँ पे मैंने वही जो है वो ईमेल डालनी है, तो ये मेरे पास ईमेल शो हो चुकी है, तो मैंने ये ईमेल सेलेक्ट कर लिया। अब इधर मैंने पासवर्ड लिखना है जो मैंने दिया था उधर, तो चलिए मैं वो पासवर्ड डाल देता हूँ इधर से। अब मैं साइन इन करता हूँ। ये मैंने साइन इन पे क्लिक किया, तो वो कह रहा है जनाब अभी प्रोसेस चल रहा है, देखें क्या कहता है हमें। हमें होम पेज पे लेके जाता है या नहीं लेके जाता। तो अभी सेव कह रहा है कि आप सेव करना चाह रहे हैं, तो चलिए कर देता हूँ मैं सेव। तो उसके बाद फ्रेंड इसने ये मुझे एक पूछ रहा है। अब देखें आप जो आपने नंबर ऐड किया ना उसका ये बेनिफिट है, अगर आपका कोई भी अकाउंट किसी भी आप जगह पे चलाएंगे ना तो आपसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगेगा। अब जैसे ही मैं टर्न ऑन कर दूंगा ना इसे, जैसे ही मैं किसी और लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल से जैसे ही इस पे मैं पायोनियर पे लॉगिन करूंगा ना, तो मुझसे पहले वो कोड मांगेगा। कोड अगर वो आपके नंबर पे आएगा जो आपने हमने अकाउंट क्रिएट करते वक्त नंबर दिया है, तो मैं इसको टर्न ऑन करना चाहता हूँ। ये आप टर्न ऑन करें, ये आपके फायदे का है। अगर ऐसे आपका जो है ना अकाउंट कोई यूज नहीं कर सकता जब तक आप जो है उसे ये कोड नहीं। आप देखें इसने कोड पे सेंड कर दिया जो मैंने नंबर दिया। अब मैं वो कोड लिखूंगा इधर, तो आगे जो है वो इसको होम पेज पे जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। मैं वो कोड देख लेता हूँ एक बार। तो ये फ्रेंड मुझे कोड रिसीव हो गया है जो मैंने नंबर दिया, तो मैं अब इसे सबमिट करता हूँ। अगर तो ये कोड बिल्कुल ठीक होगा तो हमें जो है वो टर्न ऑन हो चुकी है। कॉपी द सेव द रिकवरी कोड, ये रिकवरी कोड है। अगर आप इसे सेव करना चाहें कहीं जगह पे तो कर लें, आपकी मर्जी है, ये भी आपके काम आएगा इन फ्यूचर में, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, नंबर डाला हुआ है हमने। ठीक है जी, उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाएंगे इंशाल्लाह होम पेज पे। अब हमारा अकाउंट जो है वो सारा कुछ 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है, अकाउंट की डिटेल भी हमने सारा कुछ ऐड कर दिया है, तो हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली बन गया है। अभी मैं आपको होम पेज भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का होम पेज हमारे पास आएगा। तो ये देखें जी हमारे पास वो सारा कुछ बन चुका है। वो कह रहा है कि आप इन ऑर्डर टू कंटिन्यू योर पायोनियर अकाउंट प्लीज अपडेट द फॉलोइंग डिटेल, अपडेट कर दें। वो कह रहे हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन हमसे पूछेगा जी, जैसे कि मैं इधर से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन अभी के लिए रख देता हूँ। मैं इधर रख देता हूँ, चलिए ये मैंने ऐसे ही रख दिया। आप अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर ले इसको, ये बेसिकली प्राइवेसी होती है। इसके बाद दूसरा ये मैं दे देता हूँ, 3 बेसिकली होते हैं। चलिए ये मैं एक डाल देता हूँ। ये मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो डाल दिए। ये आपको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन उसको अपडेट करने के लिए ये ज़रूरी है। वो पूछ रहा है, अभी मैं सबमिट कर देता हूँ इसको।
ये मैंने जो है वो जो सिक्योरिटी क्वेश्चन उनके आंसर भी बता दिए हैं। अगर फ्यूचर में कभी कोई मसला बनता है ना तो वो मुझे पूछेगा कि ये आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया था तो ये इसका आंसर बताएं आप, तो बताऊंगा तो मेरा अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो है वो बन चुका है जी आपके सामने। ये देखें होम पेज ओपन हो चुका है हमारा पियोनियर अकाउंट का। अभी देखें ये मेरा अकाउंट का नेम आ रहा है। अभी हमारे पास बैलेंस कोई भी नहीं है, ना यूएसडी में, ना यूरो में, ना जीपीबी पाउंड में। यहाँ से आप ग्लोबल पेमेंट अभी जब अब अकाउंट आपका बन चुका है। अब इस अकाउंट को हमने उसके साथ जो हमारा अमेजोन जिस पे हम कर रहे हैं काम उसके साथ लिंक कैसे करना है वो आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे ही हमारे जो अकाउंट में उधर सेल होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे इसमें अमेजोन ऐड करता रहेगा। यहाँ से हम जो है वो विथड्रा करते जाएंगे। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको ना, जैसे ये मैंने इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। ऐसे ही जो है वो मैं आपको अमेजोन का भी डिटेल में ही बताऊंगा, विथड्रा और सेलिंग कैसे, बुक्स वगैरह सारा कुछ ETC आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। तो जिन्होंने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली कर लें, अगर वो ये कोर्स वगैरह सीखना चाहते हैं। इसके अलावा और भी मैं जो है वो लेक्चर्स अपलोड करते जाता हूँ और करने वाला भी हूँ इस पर। आपको वो फ़ायदा होगा और नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लें, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो ये मैंने आपको पियोनियर का अकाउंट बिल्कुल डिटेल में बताया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई मसला भी है ना तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन बताने में हेल्प करूँगा आपकी। और इसका मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, जिस पे आपने क्लिक करके अगर आपने बनाना है तो वो पेयोनियर अकाउंट बनाना ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले आएगा। उसका आपको हो सकता है फ्यूचर में आपको भी मुझे भी एडवांटेज हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।